अमेरिका में एक अजीबोगरीब वित्तीय स्थिति पैदा हो गई है और इस वित्तीय संकट की वजह से अमेरिका की संघीय सरकार जो है वो ठप हो गई है। इस ठप होने का मतलब यानी शटडाउन होने का मतलब क्या है, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसका असर क्या होगा और क्यों हुआ ये शटडाउन, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि शटडाउन का मतलब क्या होता है। दरअसल अमेरिकी शटडाउन का मतलब ये होता है कि वहाँ की सरकार को चलाने के लिए पैसा वहाँ की संसद यानी अमेरिकी संसद ने पारित नहीं किया है, इसलिए अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए शटडाउन है। दरअसल शटडाउन इसलिए होता है क्योंकि 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक अमेरिका की संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष होता है। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक वित्तीय वर्ष होता है, इसीलिए हर बार 1 अक्टूबर से पहले यानी 30 सितंबर तक अमेरिकी संसद को फंडिंग बिल को पारित करना होता है। फंडिंग बिल से ही अमेरिका के जो संघीय सरकार के कर्मचारी हैं उनको वेतन मिलने की सुविधा मिलती है। लेकिन इस बार बिल पारित नहीं हो पाया है, जो फंडिंग बिल था वो पारित नहीं हो पाया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, अमेरिका में रिपब्लिकन की सरकार है, वहाँ की सीनेट में रिपब्लिकन का बहुमत है, लेकिन बावजूद इसके ये फंडिंग बिल पारित नहीं हो पाया है क्योंकि 60 सदस्यों की ज़रूरत होती है। सीनेट की संख्या जो है सदस्यों की वो 100 की है और फंडिंग बिल पारित करने के लिए 60 सीनेट के सदस्यों का मुहर लगना ज़रूरी है, लेकिन 60 सदस्यों का मुहर नहीं लगा और इसलिए ये फंडिंग बिल पारित नहीं हो पाया और इसीलिए ये वित्तीय संकट पैदा हुआ है। दरअसल अब इसके बाद अमेरिका में जो गैर ज़रूरी सेवाओं के कर्मचारी हैं उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। अनपेड यानी बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन उनके कर्मचारियों को भी वेतन शायद नहीं मिल सकता है। कुछ मामलों में मिल सकता है, कुछ मामलों में नहीं मिल सकता है। लेकिन क्या क्या ज़रूरी सेवाएं हैं वो आपको बताना चाहेंगे। दरअसल अमेरिका में ज़रूरी सेवाएँ हैं, डिफेंस की बात करें, सोशल सेवाओं की बात करें, जो सामाजिक सेवाएँ होती हैं, मेडिकल की बात करें, हेल्थ की बात करें, डिफेंस की बात करें, इमिग्रेशन की बात करें, तो ये सब तमाम आवश्यक सेवाएं हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके जो कर्मचारी काम करने आएंगे उन्हें हो सकता है वेतन न दिया जाए क्योंकि फंडिंग बिल पारित नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी गैर ज़रूरी सेवाएं होती हैं जिन कर्मचारियों को अनपेड लीव पर भेज दिया जाएगा, यानी बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। और जो एक आकलन किया गया है, कुल संघीय कर्मचारियों में इनकी संख्या 40% के आसपास है, यानी 8 लाख के करीब है, यानी 8 लाख कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जा सकता है। दरअसल भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 9:30 बजे यह शटडाउन अमेरिका में लागू हो चुका है और व्हाइट हाउस ने अपने वेबसाइट पर इसकी घोषणा कर दी है। और न सिर्फ घोषणा की है बल्कि अपने वेबसाइट पे शटडाउन से जुड़ी एक घड़ी भी लगाई है कि आखिर कितना वक्त बीता है अब तक शटडाउन का। और इसी वेबसाइट पर व्हाइट हाउस ने जिम्मेदार ठहराया है डेमोक्रेटिक पार्टी को कि इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदार है। दरअसल सीनेट में जो फंडिंग बिल पारित होना था उसमें दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बनी। डेमोक्रेट जो प्रावधान फंडिंग बिल में चाहते थे उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट सदस्य राजी नहीं थे और इसीलिए 55 बनाम 45 के नंबर से ये फंडिंग बिल पारित नहीं हो पाया, क्योंकि फंडिंग बिल को पारित करने के लिए आपको 60 सीनेट सदस्यों की ज़रूरत होती है। तो हमने बताया आपको कि कौन सी ज़रूरी सेवाएं और गैर ज़रूरी सेवाएं शटडाउन के तहत प्रभावित होंगी, और इसके अलावा ये भी बताया कि आखिर ये नौबत क्यों आई। नौबत इसलिए आई क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी में सहमति सीनेट में नहीं बन पाई। सीनेट अमेरिका में संसद का एक अंग है और एक बहुत ज़रूरी सदन है यहाँ के, यानी एक महत्वपूर्ण सदन है अमेरिका का। और कितना महत्वपूर्ण है उसका अंदाज़ा आपको इसी बात से लग सकता है कि इसने बिल पारित नहीं किया तो वहाँ की सरकार को चलाने के लिए खर्चा नहीं है। एक और इसका उदाहरण आपको देना चाहेंगे, भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसने भी अपना कामकाज स्लो कर दिया है। उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पे एक जानकारी दी गई है कि आवंटन न होने की वजह से उनका जो नियमित कार्य प्रणाली है वो स्लो रहेगी, केवल ज़रूरी जो जानकारी है वो दी जाएगी। यानी कितना असर होता है दुनिया भर में उसका अंदाज़ा आपको इसी बात से लग सकता है। अमेरिकी दूतावास जो भारत में है उसमें जो कर्मचारी हैं वो संघीय सरकार के ढांचे के अंतर्गत आते हैं,
जो सरकार अमेरिका में ट्रंप के अंतर्गत मौजूदा में है। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच सहमति न होने की वजह से फंडिंग बिल पारित नहीं हुआ और इसीलिए शटडाउन की नौबत आई। तो क्या ये शटडाउन पहली बार हुआ है? ऐसा नहीं है। पिछले 6-7 साल में पहली बार यह शटडाउन हुआ। पूरे बाइडन सरकार के कार्यकाल में कभी भी शटडाउन की नौबत नहीं आई। अंतिम बार 2018-19 के वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अक्टूबर से जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था 2018 में और 30 सितंबर 2019 तक चला था, उसमें 2 बार शटडाउन लागू हुआ था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। तभी अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन 35 दिनों का ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए ही लागू हुआ था शटडाउन। और 1980 के बाद देखें तो अब तक 14 बार शटडाउन लागू हो चुका है। अगर इसको हटा दे तो मौजूदा जो शटडाउन है 1980 के बाद 15वां शटडाउन है। देखना होगा कि कितने दिनों या कितने घंटों तक ये लागू रहता है। अगर सीनेट और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में कोई सहमति बनती है तो फिर ये जो वक्त है उसको टाला जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन जब तक कोई सहमति नहीं बनती, यानी कुछ वक्त के लिए, कुछ हफ्ते के लिए कोई फंडिंग की व्यवस्था नहीं की जाती या पूरे साल भर के लिए कोई फंडिंग की व्यवस्था नहीं की जाती रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच सहमति के जरिए, तब तक जो है ये शटडाउन लागू रहेगा और इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को हटाने की धमकी भी दे दी है। तो एक तरफ तो शटडाउन और दूसरी तरफ ये स्थिति, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है अमेरिका की घरेलू राजनीति की वजह से आई है। लेकिन पूर्व में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्योंकि ये 15वां शटडाउन है 1980 के बाद। बीच बीच में शटडाउन हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे लंबा शटडाउन अमेरिका में 35 दिनों का पिछले ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुआ था और मौजूदा में ये शटडाउन जो है कुछ देर पहले शुरू हुआ है। भारतीय समय के मुताबिक आज 9:30 बजे इसकी शुरुआत हुई है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा, वहाँ के सरकारी कामकाज पर इसका असर होगा। जो गैर ज़रूरी सेवाएं हैं उनको अनपेड लीव पर भेज दिया जाएगा। जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनके कर्मचारियों को तो बुलाया जाएगा, लेकिन उस पर भी आंशिक तौर पे कामकाज तो नहीं रुकेगा, लेकिन उनके वेतन पे असर पड़ सकता है। जब तक ये शटडाउन खत्म नहीं होता उसमें बहुत सारे कर्मचारी होंगे जिनको उनका वेतन नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है अमेरिकी शटडाउन की, जिसकी वजह से वहाँ एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है।